सभी को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एसबीपी की। एसबीपी योजना आखिर क्या है और इस योजना से किन लोगों को लाभ मिल सकता है, तो सभी जानने के लिए एक्साइटेड हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे एसबीपी का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। एसबीपी की आखिर शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एसवीईपी यानी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और इसी को स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम कहते हैं। इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 के बीच की गई और 100 करोड़ रुपए की बजट से इसकी शुरुआत की घोषणा की गई और 2015-2016 के मध्य में कुछ ब्लॉक में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, इसका स्टार्ट किया गया। अब ये एसबीपी योजना सबसे पहले तो एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो फंडिंग का कार्य कर रही है इस योजना पर, वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर रही है, और साथ में एनआरओ के रूप में ईडीआई यानी ईडीआई जो है वो एनआरओ के रूप में नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रही है। ईडीआई क्या है? ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है, और ये ही इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट भी कर रही है, यानी इम्प्लीमेंट एजेंसी भी कह सकते हैं ईडीआई को। इसके बाद में इस योजना को ब्लॉक लेवल पर एक इसका सेंटर बनाया जाता है और उस सेंटर को बोलते हैं बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र। तो ये तो इस योजना का छोटा सा स्ट्रक्चर रहा। अब हम जानेंगे इस योजना के उद्देश्य क्या है, इस योजना की शुरुआत क्यों की गई। हम लोग जानते हैं स्वयं सहायता समूह बनने के बाद स्वयं सहायता समूह द्वारा जो लोगों को, जो उनके मेंबर्स को जो फंडिंग की जाती है, सरकार ने देखा उस फंड का, उस पैसे का वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो अब एक ऐसी स्कीम की ज़रूरत थी जो उस एसएचजी के पैसे को सही उपयोग करवा सके, और उसी सही उपयोग करवाने हेतु इस स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है एसबीपी। इस योजना का कार्य है जो एसएचजी मेंबर है, जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं, यदि वो कोई नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ करना चाहती हैं, यानी इस योजना में यदि देखा जाए तो फॉर्म से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन नॉन फॉर्म एक्टिविटी के लिए ये जो स्वयं सहायता समूह की जो मेंबर हैं उनको ये प्रोग्राम फंडिंग करता है, उनको ईडीपी ट्रेनिंग देता है, उनको सिखाता है कि जो बिजनेस है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कैसे करना चाहिए, ये चीज़ें भी सिखाता है, और साथ में उस नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ को करने के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करता है और समय समय पर उसकी निगरानी भी करता है। इसीलिए इस स्कीम की ज़रूरत पड़ी। प्रत्येक ब्लॉक पर इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। बहुत से ब्लॉकों पर अभी ये स्कीम नहीं है, तो आप भी देखिए आपके ब्लॉक पर यदि ये स्कीम चल रही है तो आप इसका निश्चित लाभ लीजिए। प्रोजेक्ट समय समय पर ईडीपी प्रशिक्षण करवाता है
EDP यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को बिजनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सिखाया जाता है, ताकि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी हो कि बिजनेस को छोटी सी यानी कम पूंजी में भी किसी व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी पूंजी लगाना और उस व्यवसाय के बारे में बहुत सारी जानकारी न होना निश्चित ही असफलता का कारण होती है। इसलिए सबसे पहले उस बिजनेस को छोटी सी पूंजी से शुरुआत करके उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना, बिजनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना, इसके बाद में फिर उस बिजनेस में और पूंजी लगाकर उसको बड़ा करना, यही हर व्यक्ति का कार्य होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पूंजी लगाने पर भी यदि आपको उस बिजनेस के बारे में, बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में यदि आपको मालूम नहीं है तो निश्चित ही आप उस बिजनेस में असफल होंगे और आप की जो गरीबी है वो और भी बढ़ सकती है, आपका जो आर्थिक संकट है वो और भी बढ़ सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य करना है। छोटी सी पूंजी से स्टार्ट करके पहले उस चीज़ को समझना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है, इसके बाद में ही यदि बहुत अच्छा लगता है, कुछ लाभ कमा पा रहे हैं तो निश्चित ही उस चीज़ में बहुत सारी सी पूंजी लगाकर उस चीज़ को, उस बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास हम लोग जरूर करें। चलिए अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों की। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसी SBP योजना में मैं कार्यरत हूँ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। SBP योजना का जो उद्देश्य है, जो गांवों में SHG परिवार हैं उनको SHG से, बैंक से और विभिन्न चलने वाली योजनाओं से ऋण उपलब्ध करवाकर एक व्यवसाय करवाना और उनके आर्थिक विकास की गति को तेज करना और उनकी बेरोजगारी को दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम, यानी स्टार्टअप यानी शुरुआती उद्यम को स्थापित करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत करना अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे जीवन शुरुआत करने की सोचते हैं पर शुरुआत नहीं कर पाते, और इसी शुरुआत को करवाने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। छोटे छोटे से उद्यम छोटी छोटी सी पूंजी से किस प्रकार से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता है गांवों में, उनको वो ये सोचते हैं कि पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं, पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है पहले तू कुछ कर तब मैं आऊं। और यही कारण है कि ना ही पैसा आ पाता है और ना ही वो कुछ कर पाते हैं और पूरा जीवन ही निरर्थक चला जाता है और बेरोजगारी हमेशा बनी ही रहती है। इसलिए प्रयास करिए एक छोटे से शुरुआत की। अपने आर्थिक संकट से लड़ने के लिए एक छोटे से शुरुआत करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि शुरुआत करना अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। हम कैसे छोटे छोटे से व्यवसाय छोटी सी पूंजी से अपने गांव से ही, अपने घर से ही किस प्रकार से कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको निश्चित ही दिखाऊंगा। तो प्लीज सभी लोग इस योजना को जरूर समझिए और यदि आपके ब्लॉक में इस प्रकार की स्कीम चल रही है तो उसका लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि व्यवसाय की शुरुआत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि गांवों के लोगों की मानसिकता अपने व्यवसाय को शुरुआत करने की नहीं है, वो ज़्यादा कंफर्ट फील करता है कहीं किसी फैक्ट्री या किसी अन्य जगह पर जाकर नौकरी करना। और इसी भावना को, इसी सोच को हमें दूर करना है। हमें स्वयं में ही आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर बनकर इस आत्मनिर्भर भारत को, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको सच करना है। इसलिए प्लीज सभी लोग
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं समय समय पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा जिससे आप निश्चित ही मोटिवेट होंगे, और जो चीज़ें मैंने आज तक सीखी हैं वो सभी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट और है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उस सब्सक्राइब के बदले मैं आपको एक प्यारा सा कमेंट यानी धन्यवाद जरूर बोल सकूं। इसीलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।